पैसा 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 पैसा। जब हमारे सपनों की दुकान खुल गई ना तो सब अच्छा हो जाएगा। हाँ, सपनों की दुकान, पता नहीं क्या खाकर आते हैं, कितना बड़बड़ करते हैं बाबा, इनकी बातें कहाँ से आती हैं इतनी। हमारा जो ग्रुप था ना वो एक रिपोर्टर ग्रुप था। उसके जो परिवार वाले थे ना सिर्फ एक ही टाइम खाना खाते थे। कल ना हम लोगों ने सब्जी खाई। जो भी है अपनी मेहनत की कमाई खाएंगे, उसी में गुजारा करेंगे। हमारी दुकान का नाम होगा सपना टेलर। सब खत्म हो गया, कुछ नहीं रहा, सब गया बोले। आज पैसे की बात करते हैं। पैसा 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 पैसा, मालूम है ना, कभी हमको हंसाए, कभी हमको रुलाए, हमें कितना सताता है। ये पैसा हमें खूब भाता है, ये पैसा हमें खूब भाता है। सब बोलते हैं पैसे का पावर, पैसे का पावर। पैसे का पावर कितना है बताऊं? अकेला पैसा ही परमेश्वर को बराबर की टक्कर दे सकता है। मानना है मानो, और नहीं मानने वालों एक दिन तुम्हें मानना ही पड़ेगा। सॉरी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल 50-50 ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, जब मैं 5th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी ना तो हम लोगों का 6 लोगों का एक ग्रुप था। उस ग्रुप में 3 लड़कियां और 3 लड़के थे। हमारा जो ग्रुप था ना पूरे स्कूल में फेमस था। हम लोग इतनी बातें करते थे और हमारी जो दोस्ती थी ना बहुत फेमस थी। सब लोग बोलते थे कि इनका ना पूरे दिन मुंह बंदरी होता है, पता नहीं क्या खाकर आते हैं, कितना बड़बड़ करते हैं बाबा, इनकी बातें कहाँ से आती हैं इतनी जो खत्म ही नहीं होती। एक्चुअली हमारा जो ग्रुप था ना वो एक रिपोर्टर ग्रुप था। हमारे ग्रुप में अलग अलग न्यूज हम लोग सब लोग अपने अपने एरिया के लेके आते थे और एक दूसरे को बताते थे। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, तुझे पता है कल मेरे पापा को ना मेरी मम्मी ने बहुत बुरे से मारा। अच्छा, क्यों? मेरे पापा कल दारू पीकर आ गए थे। वो जो लाजो की बेटी है ना वो रानो के बेटे के साथ भाग गई है। अरे चंदू हलवाई का ना अपने बाजू की पड़ोसन से अफेयर है। अरे मेरे भाई की शादी फिक्स हो गई। तुझे पता है वो जो 10th स्टैंडर्ड का राज है ना उसका 9th स्टैंडर्ड की सिमरन के साथ अफेयर है। अब इतनी सारी हमारे ग्रुप में बातें होती थी, एक दूसरे को पूरी न्यूज़ देनी होती थी, तो हम लोगों की बातें कैसे ख़त्म हो सकती थी। बल्कि हमको तो पता ही नहीं चलता था कि इतनी जल्दी टाइम ख़त्म हो गया, स्कूल से छुट्टी भी हो गई। हमारी बातें भी कभी कभी तो आधी ही रह जाती थी। हम लोग पूरा दिन बातें करते रहते थे। हमारे ग्रुप में ना एक लड़का था, उसका नाम मंजीत था और हम सब उसको ना मन्नू मन्नू बोलते थे। जो मन्नू था ना वो बहुत सीरियस रहता था, बहुत कम बात करता था और पढ़ाई में भी बहुत इंटेलिजेंट था। मन्नू के घर में ना खाने की बहुत प्रॉब्लम थी। उसके जो परिवार वाले थे ना सिर्फ एक ही टाइम खाना खाते थे। तो हम सबको पता था कि मन्नू अभी टिफिन नहीं लेके आता क्योंकि उसके घर में खाने की प्रॉब्लम है। तो हम जितने भी फ्रेंड्स थे ना सब लोग मन्नू के साथ टिफिन शेयर करते थे। मन्नू की फैमिली में उसकी मम्मी और उसके 2 बड़े भाई थे। उसके फादर की डेथ हो गई थी। उसके फादर जो थे ना वो ट्रक चलाते थे और एक दिन उसके फादर का एक्सीडेंट हुआ और उसके फादर की डेथ हो गई। मन्नू का जो बड़ा भाई था, वो बड़ा भाई जो था उसने सिलाई का काम सीखा था। दिन रात मेहनत करके बेचारे ने सिलाई का काम सीखा। मन्नू की मदर जो थी ना बहुत बीमार रहती थी और जो दूसरे नंबर वाला मन्नू का भाई था ना वो 7th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। ऑलमोस्ट जो पूरा बर्डन था अब मन्नू के बड़े भाई के ऊपर आ चुका था। जितना भी उसको मिलता सिलाई करके वो पूरा खर्चा अपना जो भी पैसा रहता घर में लाके देता था, उसी से वो अपना गुजारा करते थे। एक दिन ना तो मन्नू ने मुझे आके बोला, कल ना हम लोगों ने सब्जी खाई, मेरे भाई को 100 रुपया मिला था। तो मैंने बोला सिर्फ कल सब्जी खाई? तो बोलता हाँ कल सब्जी खाई। तो मैंने बोला फिर बाकी दिन क्या खाते हो? तो बोलता कभी कभी दाल चावल खा लेते हैं, कभी कभी चटनी रोटी खा लेते हैं और कभी कभी भाई को पैसा नहीं मिलता या फिर मम्मी की दवाई लानी रहती है, वो पैसा दवाई में चला जाता है तो हम लोग पानी पी के सो जाते हैं। तो मैंने मन्नू को बोला, मन्नू
ऐसा होता है तो तू मुझे नहीं बोल सकता है, मैं डैडी को बोल के तुझे पैसा दिलवा देती। नहीं 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 नहीं, अपने डैडी को कभी मत बोलना, मेरे भाई को पता चल गया ना तो वो मुझे बहुत डांटेगा। मैंने बोला क्यों? बोला हाँ, भाई ने बोला है जो भी है अपनी मेहनत की कमाई खाएंगे, उसी में गुजारा करेंगे। और भाई ने मुझे ये भी बोला है कि जब हमारे सपनों की दुकान खुल गई ना तो सब अच्छा हो जाएगा। तो मैंने बोला सपनों की दुकान? बोला हाँ, सपनों की दुकान। हम तीनों भाइयों का एक सपना है कि हमारी बहुत बड़ी दुकान होगी, हमने तो उसका नाम भी सोचा हुआ है। तो मैंने बोला अच्छा, क्या नाम सोचा है? सपना टेलर। हमारी दुकान का नाम होगा सपना टेलर। और मेरे भाई ने बोला है जब अपनी बड़ी दुकान होगी ना तो मैं ना अपना उस दुकान में ना 4-5 लोग रखूंगा जो मेरे अंडर काम करेंगे, सिलाई का काम करेंगे। और देखना पूरे शहर में ना मैं नंबर 1 टेलर बनकर दिखाऊंगा, मैं इतना फेमस हो जाऊंगा। तो भाई ने बोला है जब हमारे सपनों की दुकान हो जाएगी ना तब वो मुझे ना बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे। मैंने बोला वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने बोला मन्नू जब तुम्हारी दुकान खुल जाएगी ना तो मैं भी जितने भी मेरे ड्रेसेस होंगे ना तुम लोगों की दुकान पर ही सिलवाऊंगी। बोला हाँ पक्का? मैंने बोला हाँ पक्का। बोला ठीक है। अब इतने में क्या हुआ, स्कूल से छुट्टी हो गई, हम लोग अपने अपने घर पर आ गए। एक दिन मन्नू स्कूल में आया, बहुत खुश था। मैंने बताया ना वो बहुत सीरियस रहता था, बहुत उसका चेहरा उदास ही रहता था। अब बेचारे को एक टाइम के खाने को मिलेगा तो किसके चेहरे पर खुशी होगी? हाँ, कई बार वो भी नहीं मिलता था। लेकिन मैंने ना उस दिन मन्नू के चेहरे पर एक ही अजीब सी खुशी देखी। तो मैंने मन्नू को पूछा क्या बात है, आज तो तू बड़ा खुश नजर आ रहा है। तो बोलता हाँ, जो मेरा भाई था तुझे पता है वो टेलर का काम करता है, वो एक कपड़े की दुकान के आगे अपना सिलाई मशीन लेकर बैठता है। तो मैंने बोला हाँ हाँ, क्या हुआ? बोला जो वो दुकान वाले अंकल है ना वो मेरे भाई को ना लोन करवा कर दे रहे हैं, बैंक के थ्रू लोन मिल रहा है मेरे भाई को। अब हमारी ना सबकी एक दुकान हो जाएगी, सपनों की दुकान। मैंने बोला अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। कब खोल रहा है? बस जैसे हमें पैसा मिला हम लोग तभी दुकान खोल लेंगे, कुछ ही दिनों की बात है। तो मैंने बोला अच्छी बात है, चल मुंह मीठा करवा देना। बोला दुकान तो खुलने दे, करवा दूंगा तेरा मुंह मीठा। तो मैंने बोला ठीक है। मन्नू के भाई की दुकान खुल गई। मन्नू के भाई की जो दुकान थी ना वो उस रास्ते में थी, जब मैं स्कूल से घर वापस आती थी तो रास्ते में मैं हमेशा उसके भाई की दुकान देखती थी। उसके भाई की दुकान पर मैंने पहली ही नजर मेरी उस बोर्ड पर गई जिस पर लिखा गया था सपना टेलर। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मन्नू के भाइयों का सपना पूरा हो गया है। मन्नू भी बहुत खुश था। और उसके भाई के दुकान के आगे बहुत सारी भीड़ लगी रहती थी। उसके भाई के पास इतना काम हो गया था ना कि उसको 4-5 लोग अपने अंडर रखने ही पड़े। और उसका भाई रातों रात पूरे शहर में फेमस हो गया था, नंबर 1 टेलर बन गया था। दिन रात वो मेहनत करता था। आपको पता है ना कि मैं एक छोटे से शहर में रहती थी, लेकिन उसके पास इतना काम था ना, वो रात को भी बहुत देर तक दुकान पर काम करता था। देर रात को वो घर पर पहुंचता था सोने के लिए। उसके पास ना सोने का भी बहुत कम टाइम था, वो दिन रात मेहनत करता था। उस लड़के के ना मैं चेहरे पर देखती थी हमेशा स्माइल रहती थी। सबसे आने जाने वाले लोगों के साथ वो अच्छे से बात करता था। दुकान पर कोई भी आता था ना सबके साथ अच्छे से बात करता था। हाँ जी हो जाएगा काम आपका, आप टेंशन ना लो, मैं दे दूंगा आपको, कोई बात नहीं। जितने दिन में आप बोलते हो ना उतने दिन में आपकी ड्रेस रेडी हो जाएगी, आपका काम पक्का हो जाएगा। और पैसे की क्या बात है, पैसे तो आते जाते रहेंगे, आपको टेंशन ना लो। जब मुझे टेंशन नहीं तो आपको क्या टेंशन है, हो जाएगा अपना काम हो जाएगा। ऐसा देखती थी मैं और बहुत अच्छा लगता था उसके भाई का देखकर और मन्नू को देखकर ना। बढ़िया बाप भाई, इतनी मुश्किलों से ये लोग निकले हैं बेचारे, प्रॉब्लम से निकले हैं, इनका अच्छा हो गया तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। एक बार ना मन्नू ने बोला कि मेरे जो दूसरा भाई है ना उसने पढ़ाई छोड़ दी है, अब वो भी क्या करेगा, भाई के साथ टेलर का काम ही करेगा। तो मैंने बोला अच्छा, पढ़ाई क्यों छोड़ दी? बोला बस उसका दिल किया कि उसको टेलर बनना है तो वो भी भाई के साथ ही काम करेगा। अब उनकी दुकान का नाम हो गया था सपना टेलर्स। तो उसका भाई भी जल्दी जल्दी काम सीख गया, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत बढ़िया चल रहा था। अब धीरे धीरे टाइम जाता रहा। मैं भी स्कूल से आती थी, हमेशा मन्नू के भाई की दुकान देखती रहती थी। कई बार तो मन्नू मेरे साथ आता था स्कूल से और वो दुकान पर रुक जाता था और मैं घर पर आ जाती थी। ऐसा काफ़ी टाइम हमारे साथ होता रहा। अब मन्नू का मैंने भाई का एटीट्यूड देखा एक दिन, उसका भाई ना शराब पिया हुआ है। मैंने फर्स्ट टाइम मन्नू के भाई को ऐसा देखा, उसकी पूरी आंखें लाल हैं और उससे अच्छे से खड़ा भी नहीं होया जा रहा। मुझे अभी थोड़ा अजीब लगा।
लेकिन मैं मन्नू से कभी इस बारे में बात नहीं की। अब धीरे धीरे मैं देखती हूँ उसका भाई डेली शराब पी के आ रहा है और लोगों से उसका एटीट्यूड बात करने का बदल गया। आपको समझ में नहीं आता है, मिल जाएगा आपका कपड़ा, भागा तो नहीं जा रहा मैं कहीं, दे दूंगा ना आपका कपड़ा। अरे भाई दिमाग मत खा, जैसा बोला मैं कर दूंगा, चल अभी तू निकल यहाँ से। मैं सोचती थी ये मन्नू का भाई कस्टमर्स के साथ कैसे बात कर रहा है। अब मैं फिर से अभी मन्नू के भाई के बारे में मैंने मन्नू से बात नहीं की। देखा तो 2-3 दिन के बाद ना मन्नू के भाई की जो दुकान थी वो बंद रहने लगी और मन्नू भी स्कूल में नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा हो सकता है कहीं ये लोग गए हों, कुछ फंक्शन हो सकता है, इसीलिए दुकान भी बंद है और मन्नू भी नहीं आ रहा स्कूल में। काफी दिन मन्नू के भाई की दुकान बंद रही और एक दिन ना मन्नू स्कूल में आया और पूरा दिन मन्नू चुप है, कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो मैं मन्नू को पूछ रही हूँ क्या हुआ, क्या है, इतने दिन तो स्कूल भी नहीं आया, कुछ बोल भी नहीं रहा है, बोल तो सही क्या बात है। मन्नू कुछ नहीं बोल रहा, चुप है। मैं भी उसके पीछे पड़ गई। मैंने पूछा जब तक तू मुझे बोलेगा नहीं ना मैं तेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ, मुझे बोल, तुझे बोलना ही होगा, तुझे हमारी दोस्ती का वास्ता, तू ऐसे मेरे से छुपा नहीं सकता है, तुझे बताना ही होगा। तो मन्नू ना जोर जोर से रोने लग गया और उसने बोला मेरे दोनों भाई मरने वाले हैं, उनको एड्स है। बोला डॉक्टरों ने बोला है ये कुछ ही दिन जिंदा रहेंगे, मेरे भाई नहीं रहेंगे, मेरे भाई मरने वाले हैं, उनको एड्स है बोला। और मैं क्या बोलूं मन्नू के भाइयों के बारे में ऐसा, मैं तो खुद शॉक हो गई, एकदम चुप हो गई। रो रहा है बेचारा, फूट फूट के रो रहा है। मैंने उसको सिर्फ इतना बोला मन्नू रो मत। मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा था, मुझे भी बल्कि रोना आ रहा था। तो वो कंटिन्यू रो रहा है। बेल बजी तो उसने कुछ नहीं बोला, मेरे को बैग उठाया और घर पर निकल गया। थोड़े दिन के बाद पता चला कि मन्नू के दोनों भाई ना मर गए और मन्नू की मम्मी की तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो गई। बहुत दिन के बाद ना मन्नू स्कूल में आया और उसने मुझे बोला कि आज तू मेरे साथ दुकान पर चलेगी। तो मैंने बोला हाँ ठीक है। बोला ठीक है, जैसे छुट्टी होगी ना तो मेरे साथ दुकान पर चलना। बोला हाँ तेरे को मैं आज कुछ दिखाता हूँ। मैंने बोला क्या? तो बोला तू चल मैं तेरे को बताता हूँ। मैंने बोला ठीक है। स्कूल ख़त्म हुआ, हम लोग अब दुकान के पास गए, दुकान के अंदर गए। तो जैसे दुकान के अंदर गए ना तो 1-2 आदमी वहाँ पर जो जितनी भी सिलाई मशीन थी वो सिलाई मशीन बाहर निकाल रहे हैं और एक आदमी सीढ़ी पर चढ़ के ना वहाँ से वो बोर्ड निकाल रहा है। तो मैंने मन्नू को बोला मन्नू ये क्या है? तो बोलता मेरे भाई ने लोन लिया था ना, अब पैसा कौन चुकाएगा, तो ये दुकान जो है हमेशा के लिए अभी सील हो रही है। बस मन्नू चुपचाप खड़ा था, कुछ नहीं बोल रहा था। वो दुकान के हर एक कोने को ना बहुत गौर से देख रहा था। खड़ा है। फाइनली हम लोगों को किसी ने बोला कि बाहर आ जाओ, अभी ये दुकान बंद करनी है। हम दोनों बाहर आ गए और वो जो बोर्ड था ना सपना टेलर्स, वो बोर्ड नीचे पड़ा था और मन्नू उसको गले लगकर ना बहुत बुरे से रो रहा है। बोलता है सब खत्म हो गया, कुछ नहीं रहा है, सब गया। बोले ऐसा बोलते बोलते रो रहा है, वो रो रहा है। खत्म हो गया। बोले कोई आके मन्नू को बोल रहा है मन्नू तेरी मम्मी मर गई। मन्नू भागा गया। मैं भी मन्नू की मम्मी के लिए भागी गई मन्नू के पीछे। मन्नू बहुत बुरे से रो रहा था, उसकी हालत बहुत खराब थी, फूट कर रो रहा था। कुछ ही दिनों के बाद ना मन्नू के मम्मी डैडी तो अभी कोई रहा नहीं था, परिवार में कोई रहा नहीं, तो मन्नू के मामा मामी हमेशा के लिए मन्नू को दूसरे शहर में ले गए जहाँ पर वो रहते थे। उस दिन के बाद मन्नू मुझे कभी नहीं मिला। उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं पता। बस मन्नू के लिए हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहे, सुख शांति से रहे।
तो आपने मेरी ज़िंदगी के बारे में तो थोड़ा जान ही लिया है। अब उसी टॉपिक पर थोड़ी कविता भी सुनिए। ये 50-50 ब्लॉग का स्टाइल है, थोड़ी ज़िंदगी थोड़ी कविता। क्यों हकीकत में रहना काफ़ी नहीं, इतने सारे किरदार लिए घूमते हो। कपड़े कम चेहरे बदलते हैं बेशुमार, खुद से परदेसी हो गए ये कैसा है खुमार। खुद से परदेसी हो गए ये कैसा है खुमार।